गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम टू टारगेट टू डेस्टिनेशन क्लासेस। तो चलिए आज हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो इसमें क्वेश्चंस नहीं लिखा हुआ है, क्वेश्चंस मैं रीड कर दे रहा हूँ। क्वेश्चंस है, हाउ आर पावर एंड फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस रिलेटेड यू आर प्रोवाइडेड with two lengths of focal length 20 cm and 40 cm respectively. Which lens will you use to obtain more convergent light? ठीक है, कहता है कौन सा लेंस यूज करेंगे जिससे मोर कन्वर्जेंट लाइट आए। क्लियर है। तो देखिए यहाँ पे गिवन में क्या दिया हुआ है, तो गिवन में यहाँ पे दिया हुआ है f1 दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर एंड f2 दिया है 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया है। तो पहले क्या बताए थे, पावर निकालने के सबसे पहले हम लोग उसको मीटर में चेंज करते हैं, क्या कि पावर हमेशा निकालेंगे तो जो हमारा फोकल लेंथ होता है वो मीटर में होना चाहिए। तो मीटर में चेंज कर लिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ से पावर निकाल लिए 1/f फॉर्मूला बता चुके हैं उससे, तो यहाँ 5d निकल गया। उसी तरह यहाँ भी देखिए, यहाँ भी इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया, उसके बाद पावर निकाल लिया 2.5d आ गया। ठीक है, अब देखिए एक्चुअल में मैं पावर नहीं भी निकालता तब भी पता चल जाता। तो पावर निकालने से क्या पता चल गया कि हमारा जो है जो फोकल लेंथ जिसका लेस था, यानी कि ये वाला, वो ज़्यादा क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंस हो जाएगा। ठीक है, देख रहे हैं 5d पावर का ज़्यादा है तो मोर कन्वर्जेंस हो जाएगा, वो मोर कन्वर्जेंस हो जाएगा। क्लियर है। तो ये हमारा क्वेश्चंस का सोल्यूशन था। क्वेश्चंस में रीड कर दिया हूँ। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए मैं क्वेश्चंस रीड कर देता हूँ। क्वेश्चंस है, एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड 50 सेंटीमीटर फ्रॉम अ लेंस produce a virtual image at a distance of 10 cm in front of the lens. Draw a diagram to show the formation of image. Calculate focal length of the lens and magnification produced. ठीक है, मैग्निफिकेशन भी निकालना है और फोकल लेंथ भी निकालना है इसमें। क्लियर है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, गिवन क्या दिया हुआ है। तो u इक्वल टू दिया -50 सेंटीमीटर एंड v इक्वल टू दिया हुआ है -10 सेंटीमीटर। भी हमने -10 क्यों लिया है, माइनस में क्यों लिया है, क्योंकि वर्चुअल इमेज बोल रहा है बन रहा है। ठीक है, तो हमेशा क्या होगा उसके पीछे बनेगा। तो -10 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब f हमारा क्या हो जाएगा, निकालना है। तो बाय लेंस फार्मूला हम लोग जानते हैं 1/f इक्वल टू -1/u प्लस 1/v। ठीक है, बताया तो याद रखने के लिए सीक्वेंस में इसको लिखते हैं। अब यहाँ से देखिए हम लोग फार्मूला पुट करके यहाँ से निकाल लेंगे तो f का वैल्यू निकल जाएगा हमारा क्या चीज़ 12.5। अब यहीं पर हम लोग मैग्निफिकेशन निकालेंगे तो m इज इक्वल टू क्या होता है, तो m इज इक्वल टू हमारा हो जाता है, बताया था m इज इक्वल टू क्या होता है, लेंस में v/u हो जाता है। मिरर में माइनस लगता है, इसमें माइनस नहीं लगता है। ठीक है, तो v इक्वल टू दिया -10 और u निकल गया -50, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा -10/-50, ये कैंसिल हो गया। तो क्या हो गया, बच गया 1/5, इसको निकालेगा तो 0.2 हो गया। तो मैग्निफिकेशन क्या हो गया 0.2 निकल गया हमारा। क्लियर है यहाँ तक। तो देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है हमारा, इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ 7 सेंटीमीटर हाइट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर, फाइंड पोजीशन, नेचर एंड हाइट ऑफ इमेज। पोजीशन क्या है, नेचर क्या है और हाइट ऑफ इमेज बताना है। तो इसमें दिया है पहले क्या है, u दिया हुआ -12 और v निकालना है और f दिया हुआ है +8। ठीक है, फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो +8 लेते हैं, क्या कि कन्वेक्स लेंस हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है ना, तो कन्वेक्स लेंस में क्या होता है, फोकल लेंथ प्लस में लेते हैं, बता चुके हैं, लिखा चुके हैं सब कंसेप्ट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या निकालना, पहले यहाँ पे v निकाल लेंगे। तो v ये मिरर लेंस फार्मूला से यहाँ पे v हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या कहता है, मैग्निफिकेशन निकालने के लिए कह रहा है। तो जैसे कि अभी बताएं कि मैग्निफिकेशन हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन का जो फार्मूला हमारा होता है, अभी भी बताए थे आपको, मैग्निफिकेशन का फार्मूला क्या होता है। ठीक है, तो m इज इक्वल टू v/u। तो यहाँ से v हमारा कितना दे रखा है 24 और u क्या निकलेगा, u दे रखा है ना यहाँ पे -12, तो यहाँ से निकालेंगे तो -2 आ जाएगा मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन इक्वल टू क्या होता है, h2 में h1, हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यही होता है। तो ऑब्जेक्ट हाइट दे रखा है कितना 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे क्या लेंगे, अपवार्ड में है तो अपवार्ड में हाइट है तो +7, जो हाइट है ऑब्जेक्ट का वो अपवार्ड में प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो +7 यहाँ पे हम लोग सेंटीमीटर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, देखिए m हो गया -2 और ये हो गया h2 हमको निकालना है और अपॉन में ये 7,
तो यहाँ से H2 निकालेंगे तो H2 इक्वल टू क्या आएगा -14, ठीक है, सेंटीमीटर। तो ये हो गया इमेज का हाइट, ठीक है। फिर तो इसका फाइनली आंसर क्या देंगे कि दस द हाइट और साइज ऑफ इमेज इज 14 सेंटीमीटर। माइनस साइन क्या नोट करता है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में बना हुआ है, ठीक है। एंड द इमेज जो फॉर्म हो रहा है वो बिलो द एक्सिस हो रहा है, दस द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। अब आगे का देखिए, आगे का हम लोग सारा ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। और बाकी कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए। चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग NCERT एग्जामिनर बुक का कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग कैन मेक अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट व्हेन लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स इज इंसिडेंट ऑन इट, ठीक है। यानी कि पैरेलली अगर इंसिडेंट हो रहा है, ठीक है, पैरेलली इंसिडेंट हो रहा है, तो क्या कह रहा है, कौन सा इसमें ऑप्शन होगा, तो कनकेव मिरर एज वेल एज कन्वेक्स लेंस, ठीक है। क्या सब हो जाएगा, कनकेव मिरर एज वेल एज कन्वेक्स लेंस, आपका ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अ 10 mm long oval pin is placed vertically in front of a concave mirror. A 5 mm long image of the oval pin is formed at 30 cm in front of the mirror. The focal length of the mirror is what? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखिए इसमें गिवन क्या सब है। पहले देखिए क्या है, 10 mm दिया हुआ है, तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट का हाइट दिया हुआ है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, 5 mm लॉन्ग इमेज, तो इमेज का हाइट दिया हुआ है, ठीक है, बताए थे लॉन्ग है तो इसका मतलब हाइट ही होता है। और नेक्स्ट आगे क्या दिया है, फॉर्म एट द 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर, यानी कि मिरर के लेफ्ट साइड में ये इसका इमेज फॉर्म हुआ है, ठीक है। तो क्या होगा, v इक्वल टू -30 cm होगा। तो सबको क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग cm में चेंज कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है m इक्वल टू क्या होता है हमारा, आपको बताए थे, इमेज हाइट बटे में ऑब्जेक्ट हाइट होता है, यानी कि H2 अपॉन में H1, ठीक है। और इक्वल टू क्या होता है, माइनस में v/u, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेंगे, u का वैल्यू निकाल लेंगे, क्यों, क्योंकि देखिए H2 दिया हुआ है, तो H2 हमारा यानी कि इमेज हाइट कितना दिया है, 5 mm, तो इसको mm को cm में चेंज कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 0.5 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। और डिवाइड बाय H1 कितना दिया है, 10 mm, तो 10 mm को cm में चेंज कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस में v दिया हुआ कितना आपको, -30 cm में, और अपन में u निकालना है। तो यहाँ से फाइंड कीजिएगा तो u का वैल्यू आपका कितना आ जाएगा, u का वैल्यू आ जाएगा आपका -60, ठीक है, ये 60 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 60 आ गया, u का वैल्यू क्या आ गया, 60, ठीक है। अब मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। तो यहाँ पे v का वैल्यू क्या दिया है हमारा, जो v का वैल्यू दिया है वो दिया है 30, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन में -30, क्योंकि लेफ्ट साइड में है। और इसके बाद प्लस u का वैल्यू कितना निकल गया हमारा, u का वैल्यू निकल गया है -60, तो यहाँ पे -60 दे दीजिए। तो यहाँ से फाइंड आउट कीजिएगा तो आपका 20 cm, ठीक है, माइनस में ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका देखिए -20 cm है आंसर में, तो वो इसका आंसर हो जाएगा, ये बी नंबर का इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 3 है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन अ कनकेव मिरर कैन फॉर्म एन इमेज लार्जर देन द एक्चुअल ऑब्जेक्ट, यानी कि एक्चुअल ऑब्जेक्ट से लार्जर इमेज को फॉर्म करना है। तो कहता है किस कैसे फॉर्म होगा, ठीक है, कहाँ पे रखेंगे जो फॉर्म होगा, तो कहाँ पे रखेंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन द फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि F और C के बीच में जब रखेंगे तब जाके ये हमारा इस तरह का इमेज फॉर्म होगा। क्लियर हो गया, ये सारा केस हम बता चुके हैं ये सब। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि रे डायग्राम शो इफेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम B रिलेटिव टू मीडियम A, यानी कि मीडियम B का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, तो एक रिस्पेक्ट में। तो बताया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या से डिनोट करते हैं हम लोग, म्यू से। तो म्यू क्या लिखेंगे, किसका मांग रहा है हमको, बी का, तो क्या लिखेंगे म्यू बी ए, ठीक है, म्यू बी ए इज इक्वल टू, आपको बताए थे क्या होता है, क्या होता है, साइन आई अपॉन में साइन आर, बताए थे ना, साइन आई अपॉन में साइन आर।
ठीक है। अब यहाँ पे आई क्या हो जाएगा, साइन आई, यहाँ पे देखिए ये 60 बना रहा है ना नॉर्मल के साथ, यहाँ पे क्या कितना बना रहा है 60 बना रहा है इंसिडेंट जो है, और रिफ्लेक्टेड क्या बना रहा है, ये देखिए 60 बना रहा है, और जो रिफ्लेक्टेड है ये यहाँ पे 45 बना रहा है। तो ये यहाँ पे रख दीजिए, यानी कि क्या हो जाएगा साइन 60 डिग्री अपॉन में साइन 45 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाता है हमारा, साइन 60 डिग्री क्या हो जाता है √3 अपॉन में 2 अपॉन में, ठीक है। साइन 45 क्या होता है 1 अपॉन में √2। अब इसी को कैलकुलेट करेंगे तो ये आपको पता होना चाहिए क्या होता है √3 अपॉन में 2, और ये उलट जाएगा तो क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा ना, और इससे ये कैंसिल कीजिएगा तो ये √2 में कट जाएगा, तो आंसर क्या आएगा √3 अपॉन में √2। ये इसका आंसर हो जाएगा। आंसर नंबर ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए कह रहा है और लाइट रे एंटर्स फ्रॉम मीडियम ए टू मीडियम बी एज शोन इन द फिगर 10.2। यहाँ फिगर में दिखा गया है, ठीक है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम बी रिलेटिव टू ए विल बी। अब कहता है बी का बताइए एक रिस्पेक्ट में क्या होगा, एक रिस्पेक्ट में क्या होगा, ज़्यादा होगा, कम होगा, या इक्वल रहेगा, या जीरो होगा। तो क्या होगा इसका आंसर, लेस देन यूनिटी होगा। क्या होगा, लेस देन यूनिटी होगा। क्लियर है, क्या कि ये क्या हो रहा है नॉर्मल की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो बताए थे कि जब टुवार्ड्स नॉर्मल आएगा तो कम हो जाएगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। 6 में ये पिक्चर दे रखा है, कहता है कि इधर लाइट ए से आ रहा है और इधर लाइट बी से आ रहा है, और यहाँ सी से, यहाँ से क्या होता है सी से इमर्ज आउट हो रहा है, ठीक है, निकल रहा है। तो बताइए इसके अंदर कौन सा क्या चीज़ रखा हुआ है। तो इसके अंदर क्या रखा होगा, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब रखा होगा। क्या रेक्टेंगुलर ग्लास में बताया था आपको, इस तरह से केस बनता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट इसका आंसर 6 का क्या हो जाएगा, 6 का ए हो जाएगा। 7th का देखिए, 7th में क्या हो जाएगा, 7th में कह रहा है वही चीज़ सेम है कि इसके अंदर कह रहा है कि ये जो बॉक्स है, बॉक्स के अंदर क्या रखा होगा जिससे पैरेलली आ रहा है लाइट और इस तरह से ये निकल रहा है। तो बताइए इसमें 7th में क्या होगा, क्या रखा होगा, डी नंबर हो जाएगा इसका। क्या होगा, कन्वेक्स लेंस हो जाएगा, ठीक है। बताया था आपको कि कन्वेक्स लेंस में क्या होता है, जब हमारा इन्फिनिटी पे होता है तो इसी तरह से बनता है, ठीक है, फोकस पे हो करके निकल जाता है। तो ये हो जाएगा 7th का, क्या हो जाएगा हमारा 7th का, डी हो जाएगा। क्लियर है। चलिए 8th का चलते हैं। 8th में कहता है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो ट्रू है, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आप निकाल के देख लीजिएगा। क्या है, एक कन्वेक्स लेंस हैज 4 डायरेक्टर पावर। पावर क्या होगा, 4 डायरेक्टर, और उसका फोकल लेंथ निकालेंगे तो 0.25 मीटर में आएगा। क्लियर हो गया। तो इसका आंसर आप निकाल के देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, 9th। 9th में क्या है कि मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ रेयर व्यू मिरर फिटेड इन व्हीकल, यानी कि व्हीकल में जो मिरर रहता है रेयर व्यू के लिए, जो कार वगैरह रहता है ना, पीछे का सीन जो देखते हैं उसके लिए, कहता है कि क्या होगा मैग्निफिकेशन उसका क्या होता है, ठीक है। तो बताए हुए हम क्या होता है उसमें जो होता है वो हमारा कन्वेक्स लेंस होता है, और कन्वेक्स लेंस में क्या होता है, हमेशा लेस देन 1 होता है मैग्निफिकेशन। तो आंसर क्या हो जाएगा, 9th का ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि रेज फ्रॉम सन कन्वर्ज एट अ पॉइंट 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कनकेव मिरर व्हेन वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो दैट साइज ऑफ इट्स इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये 10th नंबर का क्वेश्चन आप खुद से बनाइएगा, अगर नहीं बनेगा तो फिर मैं बताऊंगा, ठीक है। ये 10th नंबर क्वेश्चन खुद से बनाइएगा, अच्छा क्वेश्चन है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, अ फुल लेंथ इमेज ऑफ अ डिस्टेंट टॉल बिल्डिंग कैन डेफिनेटली बी सीन बाय यूजिंग। बहुत बड़ा लंबा बिल्डिंग है तो किससे पूरा का पूरा बिल्डिंग देख सकते हैं हम लोग। तो ये बता चुके हैं आपको कि मॉल वगैरह सब में भी लगाते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसमें, कन्वेक्स मिरर हो जाएगा, ठीक है। कन्वेक्स मिरर में ही हम लोग ज़्यादा एरिया कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12, इन टॉर्च सर्च लाइट एंड हेडलाइट ऑफ ए व्हीकल द बल्ब इज प्लेस्ड, यानी कि बल्ब कहाँ पे प्लेस्ड करते हैं, बताए थे आपको, याद होगा तो तो बल्ब कहाँ प्लेस करते हैं, वेरी नियर टू द फोकस ऑफ द रिफ्लेक्टर जो होता है उसके बहुत फोकस के पास हम लोग लगाते हैं, जिससे बहुत दूर तक रेल जो है लाइट का रे जा सके। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए 13 नंबर क्या है कि द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड गुड फॉर। तो किसके लिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है अप्लीकेबल होता है, अच्छा होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, हमारा क्वेश्चन बताए थे इससे पहले भी आपको, तो ऑल मिरर हो जाएगा, ठीक है। बताए थे सभी मिरर में ये लॉ अप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है कि द पाथ ऑफ द रे ऑफ लाइट इन कमिंग फ्रॉम एयर पासिंग थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ट्रेस बाय 4
स्टूडेंट आर शोन एज ABCD फिगर में दे रखा है विच वन ऑफ देम इज करेक्ट। इसमें कहता है कौन सा सही है। ठीक है, तो आपको पता है ग्लास स्लैब में क्या होता है, देखिए बी नंबर का होता है, इस तरीके होता है ना। इसको देखिए अब आगे बढ़ाएंगे तो इसके पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, तो बी नंबर का इसका ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। ग्लास स्लैब बताए थे, वहाँ से देखिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15 से देखिए 15th में क्या है, यू आर गिवन वाटर, मस्टर्ड ऑयल, ग्लिसरीन एंड केरोसिन। In which of these medium a ray of light incident obliquely at the same angle would bend the most। कहता कि सब में अगर सेम एंगल से दे तो किसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारा क्या होगा, जो रे ऑफ लाइट है बेंट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ग्लिसरीन हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि डेंसर टू रेयर में जब जाता है, ये डेंस है ना, तो डेंस है, ग्लिसरीन सबसे ज़्यादा डेंस होगा, तो डेंस से जब रेयर में जाता है तो क्या होगा, सबसे ज़्यादा बेंट होता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग रे डायग्राम इज करेक्ट फॉर द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ कनकेव मिरर एज शोन इन द फिगर 10.6। कहता है 10.6 में जो है आपको रूल बताया था मैंने, तो वहाँ से बताइए कि कौन सा सही है। ठीक है, कौन सा इसमें सही है, पिक्चर जो दिया हुआ है इसमें कौन सा पिक्चर सही है। तो क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, इसमें डी हो जाएगा, क्योंकि बताए थे जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे इंसिडेंट होगी मिरर पे तो वो फोकस से होकर के रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 16 इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 इज विच ऑफ द फ्लोइंग रे डायग्राम इज करेक्ट फॉर द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ लेंस शोन इन फिगर 10.7। अब 10.7 में दे रखा है, इसमें कहता है कौन सा करेक्ट है। ठीक है, इसमें कह रहा है कौन सा सही है, तो कौन सा सही है बताइए, इसमें सही कौन सा है। तो इसमें सही कौन सा हो जाएगा बताइए जल्दी क्विक। क्वेश्चन नंबर 17 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, क्या कि देखिए क्या बताया था, ए में बताया अगर फोकस से होकर आता है तो क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। बाकी ये सब देखिए बेकार है। ठीक है, आप देख लीजिए ये सब कोई सही नहीं है। सिर्फ सही कौन सा है, फिगर ए इज राइट। ठीक है, जो ये वाला फिगर है ये फिगर सही है, बाकी ये सब गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो फिगर ये राइट है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में क्या लिखा हुआ, अ चाइल्ड इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मैजिक मिरर, सी फाइंड्स द इमेज ऑफ हर हेड बिगर, the middle portion of her body of the same size and that of the legs smaller. The following is the order combination of the magic mirror from the top। अब कहता है टॉप से कौन कौन सा इसमें मैजिक मिरर में कौन सा मिरर ऐसा लगा हुआ है जो इसका हेड जो है ना, क्या कर रहा है, जो हेड जो है मैजिक मिरर में कैसा दिख रहा है, हेड बिगर दिख रहा है, और मिडिल का पोर्शन जो होता है सेम दिख रहा है, और लेग जो है इसका स्मॉलर दिख रहा है। तो ऐसा क्या हो सकता है बताइए। तो कनकेव स्टार्टिंग में क्या लगेगा, कनकेव लगेगा। कनकेव में क्या होगा, बड़ा भी दिखता है छोटा भी दिखता है, तो कनकेव लगा होगा पक्का है। उसके बाद बीच वाले में प्लेन लगाएगा, प्लेन मिरर में क्या होता है, सेम बनता है, जैसा रहता है वैसा ही बनता है। और कन्वेक्स लगा होगा लास्ट वाले में, क्योंकि कन्वेक्स में ही छोटा बनता है हमेशा। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर हो गया। तो 18 का क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। 19 में क्या है, इन विच ऑफ द फ्लोइंग द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट of an object placed at infinity will be highly diminished and point size। तो highly diminished और point size ऑब्जेक्ट किसमें बनता है, कनकेव मिरर में भी बनता है, कन्वेक्स मिरर में भी बनता है, कनकेव लेंस में भी बनता है, कन्वेक्स लेंस में भी बनता है। मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर ऑफ। तो चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट हम लोग लक्ष्मी सिंह बुक का MCQs को देख रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो इसमें ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन क्या है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा सही, तो ए नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑलवेज ऐसा होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, द एंगल बिटवीन एन इंसिडेंट रे एंड द प्लेन मिरर इज 30 डिग्री, द टोटल एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे विल बी। मतलब क्या कह रहा है कि मिरर और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल कितना दिया है, 30 डिग्री दिया है। तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल क्या होगा, देखिए जैसे कि ये एक मिरर हो गया। ठीक है, यहाँ पे इंसिडेंट रे हुआ। ठीक है, तो मिरर और इंसिडेंट रे का एंगल ये दे रखा है, कितना दे रखा है आपका, 30 डिग्री दे रखा है। ठीक है, ये 30 डिग्री दे रखा है। अब ये अपना नॉर्मल हो गया, तो ये 30 है तो पूरा ओवर कितना होता है, 90 होता है। तो ये कितना हो जाएगा, ये 60 हो गया, यानी कि इंसिडेंट रे का एंगल कितना हो गया, 60। तो 60 से इंसिडेंट किया है रे। ठीक है, तो रिफ्लेक्टेड भी कितने से हो जाएगा, 60। ठीक है,
तो इसीलिए क्या आ जाएगा 60 + 60 = 120। आंसर कितना हो जाएगा इसका 120 हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट, अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विथ द मिरर सरफेस। द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर दिस रे ऑफ लाइट विल बी। अब देखिए जैसे अभी बताया उसी टाइप का क्वेश्चन ये भी है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, क्या कि 90 से आया है इसी वजह से। नेक्स्ट देखिए, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज, ठीक है, क्या हो जाएगा इसका बताइए। तो हमेशा प्लेन मिरर में क्या होता है वर्चुअल इमेज बनता है, बता चुके हैं, लिखा भी चुके हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है 34 में, द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज। जो प्लेन मिरर होता है उसमें इमेज कैसा फॉर्म होता है ये आपका एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। तो क्या होगा वर्चुअल बिहाइंड द मिरर एंड ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए 35 नंबर क्वेश्चन क्या है, द फिगर गिवन alongside show the image of the clock as seen in a plane mirror, the correct time is। अब देखिए कहता है प्लेन मिरर में दिया हुआ है तो इसका करेक्ट टाइम क्या होगा, ठीक है। तो बताइए क्या होगा इसका 9:25 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन अ कन्वेक्स स्फेरिकल मिरर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस एट, ठीक है, कहाँ पर रिफ्लेक्शन होता है लाइट का, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा सी, अ बल्गिंग आउट सरफेस, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है 15th में क्या लिखा है, अ डाइवर्जिंग मिरर इज। अब देखिए डाइवर्जिंग मिरर आपको बता चुके हैं, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर को क्या कहते हैं डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं, क्यों, क्योंकि वो डाइवर्ज कर देता है, किसी रे को क्या करता है डाइवर्ज कर देता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 16 नंबर का भी हम फॉर्मूला बता चुके हैं। तो इसका आंसर क्या होगा R = 2F, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 cm, ठीक है। तो इसका क्या कहता है रेडियस ऑफ कर्वेचर R दे रखा है 30 cm, तो F निकाल लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, ठीक है, यहाँ 17 का आंसर हम बता देते हैं, ये बी हो जाएगा 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 18 नंबर क्या है, इफ़ द फोकल लेंथ ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज 12.5 लेस सेंटीमीटर, इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर विल बी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द रियल इमेज फॉर्म्ड बाय अ कनकेव मिरर इज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज, ठीक है। रियल इमेज जो फॉर्म होता है कनकेव मिरर से वो लार्जर देन ऑब्जेक्ट होता है कब, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे हम लोग रखते हैं। तो ये सारा केस हम बता चुके हैं। तो क्या होगा बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रियल इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट इफ द ऑब्जेक्ट इज, कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखेंगे, क्या होगा इसका आंसर होगा बी नंबर, एट द डिस्टेंस ग्रेटर देन रेडियस ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंगल फॉर्म्ड बाय अ कनकेव मिरर इज वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड, द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज, क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा हमारा बिटवीन पोल एंड फोकस, ठीक है। ये सारे केस बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कनकेव मिरर इज रियल इन्वर्टेड एंड ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, ठीक है। द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट मस्ट बी, तो ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ होना चाहिए एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कनकेव मिरर इज रियल इन्वर्टेड एंड हाईली डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड का मतलब मच स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट मस्ट बी। अब ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करेंगे, ठीक है, ऐसा ऑब्जेक्ट ही आता ही है, इसीलिए सबको अच्छे से देखिए एट इन्फिनिटी पे। ये सारे केस बता चुके हैं, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। द इमेज ऑफ इंसिडेंस फॉर अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कनकेव मिरर इज, कितना हो जाएगा 34 नंबर का क्वेश्चन कितना हो जाएगा 0 डिग्री हो जाता है, ठीक है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखिए इसमें अगर आपको दिख नहीं रहा है तो मैं पढ़ दे रहा हूँ। लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ कनकेव मिरर में बी, क्या कह रहा है कि लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय कनकेव मिरर में बी, क्या हो सकता है लीनियर मैग्निफिकेशन जो, तो ये सब क्वेश्चन हम बता चुके हैं आपको, क्या होगा बताइए। इसका लेस देन 1 भी हो सकता है, मोर देन 1 भी हो सकता है और इक्वल टू 1 भी हो सकता है। क्लियर हो गया यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ कनकेव मिरर इज ऑलवेज, अब कनकेव मिरर से जो होता है वो क्या होता है हमेशा लेस देन 1 होता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्या है, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय प्लेन मिरर इज, अब प्लेन मिरर के द्वारा जो होता है वो क्या होता है ऑलवेज
ऑलवेज इक्वल टू 1। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ मैग्निफिकेशन ऑफ -2 विथ अ कनकेव मिरर द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड। हाँ ठीक है, तो कहता है कि मैग्निफिकेशन -2 चाहिए, तो ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पे प्लेस्ड करें। ठीक है, ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पे प्लेस्ड करें कि -2 मैग्निफिकेशन आ जाएगा। तो बिटवीन द फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, माइनस में है ना इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ कनकेव मिरर प्रोड्यूस अ मैग्निफिकेशन ऑफ +4 द ऑब्जेक्ट इज प्लेस। देखिए प्लस में आ गया, तो +4 आ रखा है मैग्निफिकेशन, तो कहाँ पे हम लोग इसको प्लेस करेंगे, बिटवीन फोकस एंड पोल। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इफ अ मैग्निफिकेशन ऑफ -1 इज टू बी ऑब्टेन बाय यूजिंग अ कन्वर्जिंग मिरर देन द ऑब्जेक्ट हैज़ टू बी प्लेस्ड। ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस्ड होगा, जो -1 आएगा, कन्वर्जिंग मिरर में बोल रहा है कि कहाँ पे प्लेस करेंगे ऑब्जेक्ट को, जो -1 आएगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि बी। नेक्स्ट क्या है, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ मैग्निफिकेशन ऑफ -0.6 विथ अ कनकेव मिरर द ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस्ड। यानी कि मैग्निफिकेशन हमको कितना चाहिए, माइनस में 0.6 चाहिए, मतलब क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। यही देखिएगा, हम बताए थे ना कि क्या होता है, जब भी हमारा जो इन्फिनिटी से आता है तो छोटा बनता है, जो इमेज बनता है वो छोटा बनता है, यानी कि मैग्नीफाइड नहीं होता, मतलब वो काफ़ी स्मॉलर है। जैसे जैसे हम लोग मिरर की तरफ लाते जाते हैं वैसे वैसे इमेज क्या होता है, उससे दूर भागते जाता है और इमेज बड़ा बनते जाता है। तो उसी हिसाब से इसको हमको लोग को देखना है। ठीक है, देखिए 38 में, तो 38 का क्या हो जाएगा हमारा, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, 0.c छोटा है ना, तो बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है 39, क्या है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द लार्ज डिस्टेंस इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर। द इमेज विल बी फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर एट अ डिस्टेंस ऑफ, कितने डिस्टेंस पे होगा ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो ये न्यूमेरिकल है, ये बहुत इजी न्यूमेरिकल है, आप आराम से बना सकते हो। इसका आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन मैग्निफिकेशन ऑफ -1.5 विथ अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर द ऑब्जेक्ट विल बी टू बी प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ, कितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट को रखा जाए। तो ये भी न्यूमेरिकल्स हैं, ये भी आप आराम से बना सकते हो, बहुत इजी न्यूमेरिकल्स है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 41, देखिए 41 में क्या है कि लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय अ रेयर व्यू मिरर फिटेड इन व्हीकल। ठीक है, उसमें मैग्निफिकेशन कितना प्रोड्यूस होता है ये चीज़ पूछ रहा है। तो क्या होगा उसमें, इज लेस देन 1, हमेशा कन्वेक्स में हमेशा क्या होता है, लेस देन 1 मैग्निफिकेशन होगा उसका। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द इमेज फॉर्म्ड बाय अ स्फेरिकल मिरर इज वर्चुअल द मिरर विल बी, यानी कि वर्चुअल इमेज बन रहा है, तो मिरर कैसा होगा हमारा। ठीक है, मिरर कैसा होगा, वर्चुअल इमेज कहाँ बनता है, कनकेव में भी बनता है और कन्वेक्स में भी। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, whatever be the position of the object, the image formed by a mirror is virtual, erect and smaller than the object. The mirror then must be, तो मिरर कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, मिरर कन्वेक्स होना चाहिए। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट है द मिरर यूज्ड बाय अ डेंटिस्ट टू एग्जामिन द टीथ ऑफ अ पर्सन इज, बताए थे जो डेंटिस्ट यूज करता है वो कैसा मिरर यूज करते हैं वो, तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, कौन सा, कनकेव मिरर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द मैग्निफिकेशन फॉर्म्ड इज ऑलवेज वर्चुअल द मिरर कैन बी, जब वर्चुअल इमेज हमेशा होगा तो कौन सा मिरर वो होगा, किस मिरर में हमेशा वर्चुअल होता है, हमेशा किस में होता है, कन्वेक्स में और प्लेन में। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा सी। अब कनकेव मिरर कांट बी यूज एज, कनकेव मिरर को हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं, किस तरह से यूज नहीं कर सकते ये बताना है। तो क्या होगा, रेयर व्यू मिरर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अ बॉय इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ एंड close to a spherical mirror, he finds the image of his head bigger than normal, the middle part of his body, अभी बताया था ये क्वेश्चन, of the same size and his leg smaller than normal. The special mirror is made of 3 type of mirror in flowing order. अभी भी ये क्वेश्चन बताए थे। ठीक है, एग्जाम्पलर में बताए थे ना कि एग्जाम्पलर का क्वेश्चन चाहिए। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, कनकेव, प्लेन एंड कन्वेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 क्या है,
क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? द मिरर विच कैन फॉर्म अ मैग्नीफाइड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज, ठीक है, हमेशा मैग्नीफाइड इमेज कौन से मिरर में बनता है? ठीक है, तो कनकेव मिरर में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्या है? अ रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज टू बी ऑब्टेन्ड, द मिरर रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्पस इज, क्या हो जाएगा इसका आंसर? जल्दी बताइए। आंसर हो जाएगा इसका कनकेव मिरर, ठीक है, कनकेव। क्या है? बी। 35 का क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 36, कंसिडर टू स्टेटमेंट ए एंड बी गिवन बिलो। ए क्या कहता है? रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड, ठीक है। दूसरा क्या कहता है? वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट। आउट ऑफ दिस टू स्टेटमेंट कौन सा इसमें सही है और कौन सा गलत है ये बताना है। तो क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा? बोथ ट्रू, दोनों क्या है? ट्रू है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए क्या है? क्वेश्चन नंबर 32, उम्मीद करते हैं दिख रहा होगा, चलिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या है? लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू द रेडर मीडियम अलोंग अ नॉर्मल टू द बाउंड्री, ठीक है। तो लाइट जो ट्रेवल करता है डेंसर से रेडर में, ठीक है, अलोंग द नॉर्मल टू द बाउंड्री, तो क्या होगा? तो क्या होगा इसका? ऑप्शन देखिए, ये रिफ्रैक्टेड नहीं होगा, ठीक है। अलोंग द बाउंड्री चल रहा है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो रिफ्रैक्टेड नहीं होगा, ठीक है। जब एक मीडियम में पास करेगा तब जाकर के वो कुछ ये रिफ्रैक्टेड होगा, अदरवाइज रिफ्रैक्टेड नहीं होगा। क्लियर हो गया यहाँ पर? अलोंग द बाउंड्री चल रहा है ना, बाउंड्रिंग के साथ ही चल रहा है, इसी वजह से। नेक्स्ट क्या है? अ रे ऑफ लाइट पासिस फ्रॉम ग्लास इनटू रे एयर, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी। तो ग्लास से एयर में जा रहा है, क्या कर रहा है? ग्लास से एयर में जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? एंगल क्या होगा? ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंट, इंसिडेंट से ज़्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि ग्लास से क्या हो रहा है? एयर में जा रहा है। नेक्स्ट देखिए, अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर गोज इनटू वाटर, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी। तो इंसिडेंट एंगल जितना भी है उससे क्या हो जाएगा? उससे छोटा हो जाएगा वो। क्लियर हो गया हमेशा, ठीक है। काहे कि जब भी टेंस में जाएगा तो वो भागेगा किधर? नॉर्मल की तरफ। नेक्स्ट, द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज, ये बताए थे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। 36 में क्या है? व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन ग्लास एंटर्स टू वाटर ऑब्लिकली, ठीक है। ग्लास से कहाँ जा रहा है? वाटर में जा रहा है। तो ग्लास से जब वाटर में जाता है तो क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्टेड होगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर भागेगा। ग्लास से कहाँ जा रहा है? वाटर में जा रहा है, तो इसलिए नॉर्मल से दूर भागेगा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन वाटर फॉल्स एट राइट एंगल टू द बाउंड्री ऑफ पैरेलल साइड्स ग्लास ब्लॉक द रे ऑफ लाइट, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? डज नॉट गेट रिफ्रैक्टेड, वो रिफ्रैक्टेड नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रे ऑफ लाइट पासिस फ्रॉम अ मीडियम एक्स टू अनदर मीडियम वाई, नो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अकर इफ द रे ऑफ लाइट हिट्स द बाउंड्री ऑफ मीडियम वाई एट एंगल ऑफ, ठीक है। किस एंगल से वो हिट करेगा जो रिफ्लेक्टेड नहीं होगा, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। इसका क्या होगा? 90 डिग्री, ठीक है। तो 90 डिग्री से जाता है तो डायरेक्ट निकल जाता है, बताया था रिफ्लेक्टेड नहीं होता है। यहाँ तक ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है 21, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए ग्लास फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम एयर टू ग्लास इज 3/2, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम ग्लास टू एयर, जस्ट उल्टा है। तो ये क्वेश्चन हम बता चुके हैं, तो ये खुद से बनाइएगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा 4/6, ये इससे पहले भी हम बता चुके हैं ऐसा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 4 मीडियम ए बी सी एंड डी आर 1.44, 1.52, 1.65 and 1.36 respectively. When light traveling in air is incident in this medium at equal angle, the angle of refraction will be the minimum. किस मीडियम में कह रहा है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मिनिमम होगा, ठीक है, 22 का। तो किस में होगा? सी मीडियम में, ठीक है। क्यों होगा? क्योंकि सी का क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? सबसे ज़्यादा है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा? सबसे कम होगा, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा तो एंगल कम, बताए थे इससे पहले, एक्सप्लेन किए थे, तो उसको देख लीजिए, लेक्चर देखिए प्रीवियस ईयर का। अच्छा लगे तो इसको शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए।
और नहीं तो कोई बात नहीं है, बस नॉलेज के लिए हम दे रहे हैं, तो पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, ठीक है। बट अच्छा लगे तो उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, तो आपको बेनिफिट होगा, जब भी लेक्चर मेरा आएगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, द स्पीड ऑफ लाइट इन सब्सटेंस x इज 1.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड एंड दैट इन एयर इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सब्सटेंस विल बी। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? तो ये क्वेश्चन देखिए, लाइट का दे रखा है और सब्सटेंस का निकालना है, तो बताया था फार्मूला, तो फार्मूला के थ्रू क्या करेंगे हम लोग, निकाल सकते हैं, आराम से फाइंड आउट कर सकते हो आप, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2.4, इसका आंसर ए होगा। आप फार्मूला के थ्रू निकालना नहीं आएगा तो कमेंट में कीजिएगा कि ये क्वेश्चन नंबर नहीं आ रहा है, ठीक है, मैं इसको बताऊंगा क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 4 सब्सटेंस। फिर से वही क्वेश्चन आ रहा है, पी क्यू आर एंड एस दे रखा है रिस्पेक्टिवली। व्हेन लाइट ट्रेवलिंग इन एयर इज इंसिडेंट ऑन दिस सब्सटेंस एट इक्वल एंगल, द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी मैक्सिमम इन। किसमें मैक्सिमम होगा, ठीक है, ये पूछ रहा है। तो सब्सटेंस एस में मैक्सिमम होगा। क्यों एक्स में मैक्सिमम होगा? क्योंकि इसका एंगल रिफ्रैक्टिव क्या है, इंडेक्स सबसे कम है, तो जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम रहेगा तो एंगल मैक्सिमम होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा रहेगा तो एंगल कम होगा, यानी कि दोनों का इन्वर्सली रिलेशन होता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? तो कुछ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी पूछ लेता है डायरेक्टली, तो थोड़ा सा याद रखिएगा, 1.33 होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33। नेक्स्ट वन इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज 4.4/3। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, जस्ट अपोजिट, इससे पहले एक क्वेश्चन बता चुके हैं, ठीक है। तो क्या होगा, इसका आंसर जो होगा वो आएगा 0.75, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, सल्फ्यूरिक एसिड, ग्लास एंड कार्बन डाइसल्फाइड आर 1.33, 1.43, 1.53 एंड 1.63 रिस्पेक्टिवली। द लाइट ट्रेवल्स स्लोवेस्ट, किसमें लाइट कम से कम मतलब स्लो ट्रेवल करेगा, ये क्वेश्चन बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कार्बन डाइसल्फाइड में, ठीक है, क्या कि वो डेंस ज़्यादा होता है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज 3/2 एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज इतना 4/3। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर विल बी, क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन को बनाइएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है, नहीं बना तो कमेंट कीजिए, मैं बताऊंगा क्लास में, ठीक है। तो ये इसका आंसर बता देता हूँ, आंसर होगा डी इसका 1.125। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। देखिए क्वेश्चन क्या है, अ कन्वेक्स लेंस हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर at which of the following position should an object be placed so that this convex lens may act as a magnifying glass, यानी कि मैग्नीफाइंग ग्लास के जैसा उसको काम करना है। तो देखिए कन्वेक्स लेंस में हमारा मैग्नीफाइंग कब बनेगा, मैग्नीफाइंग इमेज बड़ा कब बनता है, जब ऑब्जेक्ट हम कहाँ प्लेस्ड करेंगे। तो ऑब्जेक्ट जब भी हमारा कहाँ पे प्लेस्ड रहेगा, पोल एंड फोकस के बीच में अगर प्लेस रहता है तभी तो मैग्नीफाइंग बनता है ना। तो फोकल के बीच में, तो फोकल लेंथ यहाँ पे क्या दिया 10, इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होगा वो फोकल लेंथ से कम होगा, और यहाँ 10 सेंटीमीटर का फोकल लेंथ दिया है तो 10 से क्या होगा, कम होगा। तो 10 से कम यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, 7 सेंटीमीटर। सो ऑप्शन इज बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट वन इज विच वन ऑफ द फ्लोइंग मटेरियल कांट बी यूज्ड टू मेक अ लेंस। कह रहा है कि इसमें से कौन सा मटेरियल है जो हम लोग लेंस बनाने के लिए यूज नहीं करते हैं, लेंस बनाने के लिए यूज नहीं करते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्ले, डी हो जाएगा इसका ऑप्शन, डी का हम लोग यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्मॉल बल्ब इज प्लेस्ड एट द फोकल पॉइंट ऑफ अ कन्वर्जिंग लेंस व्हेन द बल्ब इज स्विच्ड ऑन द लेंस प्रोड्यूस। तो लेंस कैसा प्रोड्यूस करेगा, जब स्विच ऑन करेंगे तो लेंस जो है लाइट कैसा लाइट को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो कैसा होगा, पैरेलल बीम को प्रोड्यूस करेगा। बताए थे जब कहाँ पे रहता है, जब फोकस पे रहता है तो हमारा बीम कैसा निकलेगा, पैरेलल निकलेगा, सीधी सी बात है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन illuminated object is placed at a distance of 20 cm from a converging lens of focal length 15 cm. The image obtained on the screen is, तो स्क्रीन पे कैसा इमेज ऑब्टेन होगा ये चेक कर रहा है, कितना है 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखा हुआ है, ठीक है, ऑब्जेक्ट को प्लेस किया हुआ है। तो कैसा हो जाएगा यहाँ पे,
ठीक है। तो इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड, इन्वर्टेड हो जाएगा और मैग्नीफाइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड 2f, अ कन्वेक्स लेंस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब इट्स इमेज। तो ये सब सारा केस जितना बताया उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, रियल लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन क्या होगा, 39 का ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 40 में क्या है कि विच ऑफ द फ्लोइंग कैन मेक अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट व्हेन लाइट फ्रॉम अ बल्ब फॉल्स ऑन इट, ठीक है। जब इस पे पड़ेगा तो कैसा होगा, कौन सा मिरर हम लोग यूज कर सकते हैं इस केस में, ठीक है। तो कौन सा यूज कर सकते हैं बताइए, कनकेव मिरर एज वेल एज कन्वेक्स लेंस। यानी कि बताए थे कनकेव मिरर जैसा होता है वैसा ही कन्वेक्स लेंस में भी 6 केस होता है, इसमें भी 6 केस होता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, उसी में ऐसा होगा। नेक्स्ट है 41 में क्या है, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ रियल इमेज ट्वाइस द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस शुड बी। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होना चाहिए, ठीक है। तो मोर देन 15 सेंटीमीटर बट लेस देन 30 सेंटीमीटर, ठीक है। ये सब क्या कि 15 सेंटीमीटर लेंथ दे रखा है, ठीक है, फोकल लेंथ 15 दे रखा है। तो इसीलिए क्या होगा, 15 सेंटीमीटर से वो ज़्यादा बट दुगुना, यानी कि सी से पहले होगा, तो इसीलिए 30 से लेस दे रखा है। क्लियर। मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस बाय कनकेव लेंस इज ऑलवेज, जो कनकेव लेंस का जो मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस होता है वो कैसा होगा, ठीक है। तो 1 होगा, लेस देन 1 होगा, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा, ठीक है। कनकेव लेंस है ना, इसीलिए वहाँ पे क्या था, कन्वेक्स मिरर में क्या था, कन्वेक्स मिरर, बट लेंस में क्या आया, कनकेव लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ मैग्नीफिकेशन ऑफ -3 विथ अ कन्वेक्स लेंस द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड। तो ऑब्जेक्ट को कहाँ पे प्लेस करेंगे, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को हम लोग बिटवीन f एंड 2f प्लेस करेंगे, ठीक है। ये सब सारा बता चुके हैं, सब देखिए, थोड़ा सा अपने आप आ जाएगा। नहीं आएगा तो कमेंट कीजिए, मैं बताऊँगा, इसको एक्सप्लेन करूँगा और अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 33, क्वेश्चन नंबर क्या है कि एक कन्वेक्स लेंस प्रोड्यूस अ मैग्नीफिकेशन ऑफ +5, द ऑब्जेक्ट इज प्लेस, यानी +5 आ रहा है। तो ऑब्जेक्ट इसका मतलब कहाँ पे होगा, ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, तो एट लेस देन एफ, यानी कि एफ से पहले होगा तभी तो बड़ा बन रहा है ना। जब मैग्नीफाइड बनेगा इसका मतलब ऑब्जेक्ट क्या है, मिरर के पास है, लेंस के पास है, तभी जाके तो बड़ा बन रहा है ना। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ अ मैग्नीफिकेशन ऑफ -1 इज ऑब्टेन बाय यूजिंग अ कन्वर्जिंग लेंस देन द ऑब्जेक्ट हैज़ टू बी प्लेस्ड। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस्ड होगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट 2f पे प्लेस्ड होगा, क्लियर है, तब जाके -1 उसका मैग्नीफिकेशन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू ऑब्टेन अ मैग्नीफिकेशन ऑफ -0.5 विथ अ कन्वेक्स लेंस द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड, ठीक है। ये सब सिमिलर क्वेश्चन है, ठीक है। इसका आंसर सिर्फ बता देते हैं, आपको एक बता चुके हैं, एक्सप्लेन कर चुके हैं, उसी हिसाब से सब बनता है। तो बियॉन्ड 2f हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 36, एन ऑब्जेक्ट इज 0.09 मीटर फ्रॉम magnifying lens and the image is from 36 centimeter from the lens, the magnification produced is, तो मैग्नीफिकेशन कितना प्रोड्यूस होगा इसमें, 4 हो जाएगा, ठीक है। कितना होगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको बनाइए, क्वेश्चंस मैग्नीफिकेशन निकालिए, बन जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट देखिए 37, टू ऑब्टेन अ मैग्नीफिकेशन ऑफ -2 विथ अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड, ठीक है। यानी कि मैग्नीफिकेशन -2 लाना है, कन्वेक्स लेंस का जो इसका कोई फोकल लेंस का दिया है 10 सेंटीमीटर दिया है, तो वहाँ से निकाल सकते हो कि ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ पे रखें, ठीक है। आराम से निकल जाएगा, मैग्नीफिकेशन दे रखा है, f दे रखा है, तो निकाल सकते हो आप आराम से। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन में बता देता हूँ, बिटवीन 10 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 में क्या है, अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर प्रोड्यूस अ मैग्नीफिकेशन ऑफ +4 द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। तो ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस्ड होगा, जो +4 आएगा, ठीक है। तो इसका भी सेम है, तो बनाइएगा तो एट लेस देन 15 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 15 सेंटीमीटर से पहले होगा तभी जाके +4 बनेगा। अभी बताए थे वही कंसेप्ट में सब चल रहा है अभी, क्लियर है। नेक्स्ट है 39, if a magnification of -1 is to be obtained by using a converging lens of focal length 12 cm then object must be placed। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस्ड होगा, तो इसका आ जाएगा 24 सेंटीमीटर पे, क्या कि 12 -1 बन रहा है ना, इसीलिए यानी मैग्नीफिकेशन क्या हो रहा है, 1 है, माइनस में है बट 1 है ना, तो क्या होगा 12 से डबल सी पे होगा इसका ऑब्जेक्ट, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए 40, in order to obtain magnification of -0.75 with the convex lens of length focal length 8 cm the object should be placed, ठीक है। तो इसमें भी ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाएगा,
तो बियॉन्ड 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर दूर, क्या कि डबल से दुना उधर रखेंगे तब जाके यहाँ पे क्या बनेगा 0.75 का मैग्नीफिकेशन आएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है 31। द फोकल लेंथ ऑफ 4 कन्वेक्स लेंस पी क्यू आर एंड एस आर 20 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। द लेंस हैविंग ग्रेटेस्ट पावर इज, तो किसका पावर ज़्यादा होगा? तो देखिए जब हम बताए थे पावर और फोकल लेंथ में इन्वर्स रिलेशन होता है, अगर पावर ज़्यादा है तो फोकल लेंथ कम होगा, यानी कि फोकल लेंथ अगर कम है तो पावर ज़्यादा होगा और फोकल लेंथ ज़्यादा है तो पावर कम होगा। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा? सी आर। तो 32 में देखिए, अ कन्वर्जिंग लेंस हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 50 सेंटीमीटर। ठीक है, फोकल लेंथ क्या है? 50 सेंटीमीटर है द पावर ऑफ द लेंस। तो पावर निकालना है तो अब बता दिए थे आपको कि पावर इक्वल टू क्या होता है 1/f। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 1/f। f कितना है हमारा 50, तो 50 हो जाएगा ना। तो ये सेंटीमीटर में, तो हमेशा बताए थे कि जब भी हम लोग पावर निकालेंगे तो f मीटर में होना चाहिए, तो इसको मीटर में चेंज कीजिएगा। ठीक है, तो 50 को मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे 100 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा ये 0.5 हो जाएगा। ठीक है, 0.5, तो यहाँ पे 0.5 देंगे, ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ पे 10 आएगा, तो 5 से काटेगा 2 आ जाएगा, यानी कि क्या आ जाएगा +2 डायप्टर हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा +2 डायप्टर। ठीक, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि डाइवर्जिंग लेंस है जो फोकल लेंथ 0.10 मीटर, यानी कि फोकल लेंथ क्या दिया है 0.10 मीटर में दिया है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो f लिखेंगे तो f क्या दिया है, ये माइनस में दिया है। क्यों? क्योंकि ये डाइवर्जिंग लेंस है, तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस में 0.10 मीटर में दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है अब, तो इसको चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो पावर निकालना है, तो पावर इक्वल टू हम लोग जानते हैं क्या होता है 1/f। तो यहाँ पे फॉर्मूला पुट की जाए तो 1/में क्या हो जाएगा 0.10 माइनस में, और ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर में 0 आएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा माइनस में 10 डायप्टर। ये आंसर इसका हो जाएगा। क्लियर है? तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा माइनस में 10 डायप्टर, यानी कि डी इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह सारा क्वेश्चन है 34 में भी वही क्वेश्चन सेम कह रहा है कि इट्स फोकल लेंथ हम निकालने के लिए कह रहा है, पावर दे रखा है, फोकल लेंथ निकालने के लिए कह रहा है, तो ये भी आराम से आप निकाल सकते हो। इसका आंसर क्या हो जाएगा बी 50 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है 35 में क्या हो जाएगा, इफ़ द स्फेरिकल लेंस हैज़ पावर ऑफ इतना, पावर दे रखा है, फिर से फोकल लेंथ निकालने के लिए कह रहा है 35 में, तो इसका भी ऑप्शन आ जाएगा सी इसका आंसर हो जाएगा -4 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है द पावर ऑफ ए कनकेव लेंस इज 10D एंड दैट ऑफ द कन्वेक्स लेंस इज 6D। अब कंबाइन करेंगे तो इसका पावर क्या हो जाएगा? सिंपल सी बात है, तो कनकेव लेंस है, तो कनकेव लेंस में हमारा क्या होता है, जो कनकेव लेंस है उसमें हम लोग क्या लिखते हैं पावर को माइनस में होता है, तो -10 हो जाएगा 10D, और प्लस में यहाँ पे क्या है कन्वेक्स में क्या होता है प्लस में लिखते हैं, तो प्लस में 6D, तो क्या हो जाएगा इक्वल टू -4D। ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा है कि द पावर ऑफ कन्वर्जिंग लेंस इज 4.5D एंड दैट ऑफ द डाइवर्जिंग लेंस इज 3D। द पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ द लेंस, बस वही चीज़ है सेम अभी जो बताएं। नेक्स्ट है 36, इसका आंसर देख लीजिए 37 का ए हो जाएगा आंसर 1.5D। नेक्स्ट देखिए, अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विथ अ कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। द फोकल लेंथ ऑफ दिस कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस विल बी। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन का क्या हो जाएगा वो निकालना है, तो पहले पावर निकाल लीजिए, उसके बाद उसका कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस निकाल लीजिए, तो क्या हो जाएगा इसका 20 सेंटीमीटर, ये आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, फोकल लेंथ का निकालने कॉम्बिनेशन का। समझ में आ गया यहाँ तक? चलिए अब अच्छे से देखिए, अच्छे से पढ़ा कीजिए, देखिए बढ़िया से वीडियो। ठीक है, और अच्छे लगे तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, ताकि आप लोग अगर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, मैं और भी अच्छा आप लोगों के लिए कर पाऊँगा। ठीक है, वैसे तो मेरा मोटिव है कि आप लोग को अच्छे से अच्छे बेस्ट देना। ठीक है, तो घर में रहिए, सेफ रहिए और अच्छे से मस्त होकर पढ़िए। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए, मैं सारे कमेंट का रिप्लाई करूँगा। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।